हेलो एवरीवन। हाँ तो वकु वकु नहीं समझे? स्पाई मिशन वक 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 टोकी टोकी वक। हाँ तो ये एनिमे इतना बवाल क्यों मचाया हुआ है? तो सिंपली बताऊँ तो क्योंकि कोई दूसरा अच्छा एनिमे नहीं है इसलिए, या फिर है लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं हूँ ना, मैं हर एनिमे की बात करूँगा, चिंता मत करो। हाँ तो स्पाई एक्स फैमिली या स्पाई फैमिली, तो ये इतना बवाल क्यों मचाया हुआ है? सिर्फ बाहर ही नहीं, इंडिया में भी इसका बवाल मचा है। तो वाई दिस इज इन ट्रेंड? तो सिंपली आंसर है इसका, इसके 3 मेन कैरेक्टर्स। यस, ट्वाइलाइट, आन्या एंड योर। ये तीनों मेन कैरेक्टर्स इस एनिमे की जान है। ये नहीं है इनमें से कोई एक भी नहीं तो समझो एनिमे भी नहीं। मतलब ये एनिमे शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना अभी कर रहा है। स्पाई फैमिली ब्लेस्ड है 3 लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स से, जिनके बॉन्ड हम बनते देखते हैं इसमें। और ये तीनों मेन कैरेक्टर्स इस शो को डायनामिक, टेंशन, प्लॉट, दुनिया भर की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और हमें अच्छा लगता है जब ये तीनों कैरेक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इनकी केमिस्ट्री हमें अच्छी लगती है। अब मैंने तो बोल दिया कि ट्वाइलाइट, आन्या एंड योर ये तीनों कैरेक्टर इस शो की जान है, बट हाउ? हम आंसर ढूंढने जाए तो इसमें कई सारे लेयर्स है। और ओवरऑल बताऊं तो ये तीनों एक ही चीज़ चाहते हैं लास्ट में, एंड दे आर लाइक सेम इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन। सो लेट्स बिगिन विद ट्वाइलाइट। सो ट्वाइलाइट को मिशन में जब एक फैमिली बनानी पड़ती है तब उसे तो ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, पर मगर एज अ सेल्फ एथिक पर्सन वो अपने कंट्री के लिए कुछ भी करेगा। हाँ तो ट्वाइलाइट का बचपन अच्छा नहीं था, उसका बचपन नॉर्मल बच्चों ऐसा नहीं था। वो शुरू से ही अकेला था, आई गेस, क्योंकि अभी तक स्टोरी में उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है। बट या फॉर श्योर उसका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ तो बैक टू प्रेजेंट। तो मिशन के डिटेल्स मिलने के बाद ट्वाइलाइट एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जिसका नाम था आन्या, एंड देन ही स्टार्टेड सर्च फॉर अ वाइफ, और उसको मिली योर। ओह वाओ, माय गर्ल। पर ब्रो ये तो 27 साल की है। हाँ तो क्या, ट्रू लव में एज मैटर नहीं करता ब्रो। फैमिली फॉर्म करने के बाद ट्वाइलाइट अपने मिशन पे काम आगे चालू कर देता है। एंड नाउ लेट्स मूव टू आन्या। आन्या एक 6 साल की बच्ची रहती है जो कि एक साइंस प्रोजेक्ट है। यप, एक साइंस प्रोजेक्ट। उसके माँ बाप का कुछ पता नहीं, बट वो एक एविल साइंस के 14 ग्रुप की प्रोजेक्ट रहती है जिसमें शी गॉट सम एबिलिटी टू रीड अदर्स पीपल माइंड। यप, बट वो उस एविल ग्रुप के फैसिलिटी से भाग जाती है और आखिर में ऑर्फनेज वाले उसे भटकते देख अपने पास रख लेते हैं। उसको कई सारी फैमिली अडॉप्ट करती है, बट शी एंडेड अप अगेन इन ऑर्फनेज एवरी टाइम। पता नहीं कुछ अनयूजुअल करती होगी, किसी का भी दिमाग पढ़ के बसड़ मचा देती होगी। लेकिन जब ट्वाइलाइट ऑर्फनेज आता है तब आन्या उसका दिमाग रीड करती है, तो उसे पता चलता है कि ये एक स्पाई है। हाँ और सॉरी, मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि ट्वाइलाइट एक स्पाई है। हाँ तो ये स्पाई रहता है या अंडरकवर एजेंट, कुछ भी बोलो। I am sorry, बाबू। आन्या अपने बचपन से ही स्पाई शोज देखते आ रही है और उसे स्पाइस लोग बहुत इंटरेस्टिंग लगते, उसे पसंद है वो लोग। पर ब्रो वो तो अभी भी बचपन ही जी रही है। हाँ तो ट्वाइलाइट जब ऑर्फनेज आता है तब वो आन्या को ही चूज करता है क्योंकि वो सबसे स्मार्ट थी वहाँ, इसलिए, या फिर प्लॉट का डिमांड था इसलिए। आन्या को जब पता चलता है कि ये एक स्पाई है वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो एक स्पाई को रियल लाइफ में सबसे पहली बार देख रही है। हाँ तो वो ट्वाइलाइट के साथ चले जाती है एज हिज चाइल्ड। एंड नाउ योर द थ्रोन प्रिंसेस। योर बचपन से एक ऑर्फन रहती है। हाँ ये भी ऑर्फन है। वो अपने भाई के साथ रहती थी और अपने भाई का पेट पालने के लिए वो एज अंडर कवर असैसिन काम करने लगी बचपन से ही, और दिन में एक पब्लिक सेक्टर जॉब करने लगी। फिर वो बड़ी हुई तो उसका भाई फिर एक अलग जॉब करने लगा, मतलब उसका भाई एक गवर्नमेंट में ऊपर लेवल में जॉब करने लगा और ये अकेले रहने लगी। तो वो टाइम यूरोप में 50-60s का था, तब वहाँ अकेले लड़की अगर रहती थी तो उन्हें मतलब टारगेट किया जाता था। टारगेट इन द सेंस मतलब वहाँ कुछ भी गलत होता था, जैसे चोरी, मर्डर, डाका, तो ये उसी लड़की को फंसा दिया जाता था कि उसी ने किया है। पता नहीं, अलग ही लोगों का वहाँ रहता था, अलग ही कल्चर रहता था उस वक्त। और वो जहाँ दिन में काम करती थी वहाँ उसके कलीग्स उसको टीज करते थे कि वो 27 की हो गई और तब भी उसकी शादी नहीं हुई है, उसे नीचा दिखाते थे। पता नहीं तब की लड़कियाँ की अलग ही फैक्टिस थी, पता नहीं आज भी होता है कि नहीं होता। ब्रो ये इंडिया में अभी भी होता है। योर का असैसिन का जॉब स्मूथली चले और वो सोसाइटी से फ्रस्ट्रेटेड होकर वो एक मैरिज करने का सोचती है किसी से भी। लेकिन फिर जब वो ट्वाइलाइट से मिली तो दोनों एक डील बनाते हैं कि मैं तुम्हारी फेक वाइफ बनूंगी, और ट्वाइलाइट को भी एक फेक वाइफ की जरूरत थी ताकि वो अपने मिशन पे उसको यूज कर सके। और फेक हस्बैंड चाहिए था योर को ताकि वो सोसाइटी से बचे रहे और अपना असैसिन का जॉब स्मूथली कर सके। मतलब दोनों साइड गुड डिसीजन। बट ये दोनों अपना रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकते कि ये दोनों स्पाई और असैसिन है, तो ये दोनों एक दूसरे को फेक आइडेंटिटी बना के रहते हैं। और आन्या
वो भी इन दोनों को बता नहीं सकती कि उसके पास एक पावर है माइंड रीड करने की, क्योंकि वो दोनों फिर उसको वापस ऑर्फनेज भेज देते और आन्या बिल्कुल नहीं जाना चाहती वापस वहाँ। अब ये तीनों का स्टोरी जानने के बाद इट फील्स लाइक 3 अलग अलग फिक्शनल कैरेक्टर्स मिलकर एक बड़ा फिक्शनल स्टोरी बनाने एक साथ आए हैं, एंड इट इज सो अमेजिंग। एंड नाउ क्या किसी को एक बात इन सभी की स्टोरी में सिमिलर लगी? दैट दे ऑल आर सेम। ट्वाइलाइट का बचपन अच्छा नहीं बीता था, उसे वो लव या फिर फैमिली लव कभी मिला ही नहीं। ही डोंट नो व्हाट इज लव। और ऐसा सेम सिचुएशन आन्या के साथ भी है और योर के साथ भी है। जब ये 3 कैरेक्टर्स अपने अपने इंटरेस्ट के लिए साथ आए, ट्वाइलाइट अपने मिशन के लिए, योर अपने असैसिन साइड को छुपाने के लिए और अपने भाई को दिखाने के लिए कि वो अपने लाइफ में सेटल है। आन्या फील्स इंटरेस्टिंग जब ये 2 ऐसे लोगों के साथ रहने लगी जो एक स्पाई है और एक ब्रूटल मॉम जो एक असैसिन है। उसको ये इंटरेस्टिंग लगने लगा क्योंकि ऑर्फनेज में वो एक बोरिंग लाइफ जी रही थी और आन्या को मतलब भी नहीं है कि उसके डैड या मॉम क्या है। शी ओनली नीड अ फादर एंड मदर। जब ये 3 ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स एक इंटरेस्ट के लिए आए, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, तो दे ऑल स्टार्टेड टू रियलाइज व्हाट दे रियली वांट, व्हाट इज मिसिंग इन देयर लाइफ। ये आए तो थे अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, बट नाउ दे ऑल नीड अ सेम थिंग। दे नीड लव, दे नीड फैमिली, जो इन सभी की स्टोरी से कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। चाहे वो ट्वाइलाइट हो, आन्या हो या योर हो, दे ऑल आर सेम। एंड एज अ ऑडियंस हमें देख के थोड़ा ये रिलेटेबल लगने लगता है। हाँ, थोड़ा सा हम ऑडियंस ऐसा देखते हैं कि 3 अलग अलग कैरेक्टर्स एक साथ आए हैं एक फैमिली में, जो कभी जानते भी नहीं थे कि फैमिली में रहना क्या होता है, एक फैमिली के हैप्पीनेस में रहना क्या होता है। हमें ये फील कराते हैं कि फैमिली इंपॉर्टेंट है और सबको नसीब नहीं होती एक फैमिली, और हमें ये देख के अच्छा लगता है। हाँ, वी फील गुड फ्रॉम इनसाइड। इनकी केमिस्ट्री हमें स्टोरी में एंगेज करे रखती है। हम स्क्रीन से चिपक जाते हैं जब ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और आन्या की वॉइस एक्टर अत्सुमी तानेजाकी, ओह वाओ, क्या वॉइस एक्टिंग की इन्होंने। इन्हीं की वजह से आन्या हमें इतनी क्यूट लगती है। सो ओवरऑल स्पाई फैमिली इज सो सेटिस्फाइंग टू वॉच। सो दिस इज द रीजन व्हाई स्पाई फैमिली इज इन हाइप नाउ। और उसके ऊपर से आन्या की पावर स्टोरी में और अच्छा डायनेमिक ऐड कर देती है। प्लॉट को टेंशन, एनवायरनमेंट और कॉमेडी के बीच में बैलेंस करने के लिए इस शो में आन्या को रखा गया है। एट लास्ट, स्पाई फैमिली इज अ वेरी यूनिक एंड बैलेंस्ड शो बिकॉज ऑफ ट्वाइलाइट, आन्या एंड योर। तो वीडियो खत्म, और तुम्हें वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन कमेंट, और मुझे और किस टॉपिक वीडियो बनाना चाहिए वो भी कमेंट में बता दियो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।